अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइनी तवाज़ुन इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर देख रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है और पेज नंबर 49। हमारे आर्टिकल का नाम है मुश्तरक अयान का असर, कॉमन अयान इफ़ेक्ट। मुश्तरक अयान का असर, कॉमन अयान इफ़ेक्ट। आपको क्वेश्चन कैसे आता है इस आर्टिकल पर? मुश्तरक अयान का असर क्या है? मुश्तरक अयान का असर क्या है? एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह कीजिए। मैं आपको तारीफ़ दूंगी और एक मिसाल के ज़रिए मैं इसकी वजाहत करूंगी तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। पहले तारीफ़ देती हूँ मैं। कमज़ोर बरगुज़ार। आपको पता है कमज़ोर बरगुज़ार जिसका आबी महलुल में कुछ हद तक इफ्तिराक होता है, उसको हम कमज़ोर बरगुज़ार कहते हैं। कमज़ोर बरगुज़ार में मुश्तरक अयान रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार मिलाया जाता है तो कमज़ोर बरगुज़ार का इफ्तिराक मज़ीद घट जाता है। ये है तारीफ़। ये मुश्तरक अयान का असर कहलाता है। केमिस्ट्री में ये बहुत यूज़फुल है, ख़ास तौर पर नमकियात के कैफ़ी तज़्ज़िये में, जहाँ हम असासी असलियों की जांच करते हैं। असासी असलियों के मुख्तलिफ़ 6 ग्रुप हैं, तो उसमें ये असर बहुत इस्तेमाल में आता है। तो पहले हम एक मिसाल लेकर देखेंगे, उसके बाद आपको तारीफ़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मुश्तरक अयान का असर देखने के लिए हम कमज़ोर बरगुज़ार एसिटिक एसिड, क्या ज़ाब्ता है रे बच्चों, CH3COOH लेंगे और ताकतवर बरगुज़ार के तौर पर हम सोडियम एसीटेट लेंगे, क्योंकि CH3COOH और सोडियम एसीटेट CH3COONA में CH3COO माइनस ये मुश्तरक अयान है, इसलिए इसमें मुश्तरक अयान रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार सोडियम एसीटेट CH3COONA सोडियम एसीटेट मिलाएंगे। देखो बच्चों, हमने कहा है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये कमज़ोर बरगुज़ार है। हम भी जानते हैं ये कमज़ोर तेज़ाब है। इसका आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तिराक होता है, तो इफ्तिराक कर लेंगे। एसिटिक एसिड का आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तिराक होता है। क्यों कुछ हद तक इफ्तिराक होता है? क्योंकि एसिटिक एसिड कैसा है, ये कमज़ोर तेज़ाब है।
इसलिए इसका आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तराक होता है। जैसे मैंने आपको समझाया था कि मैं 100 साले में एसिटिक एसिड के पानी में डालती हूँ तो 100 में से 15 का इफ्तराक होगा और 15 CH3COO माइनस और 15 H प्लस मिलेंगे और बाकी 85 के 85 एसिटिक एसिड के साले में वैसे के वैसे बाकी रहेंगे, है ना। तो इसलिए CH3COOH। अब ये कमज़ोर बरगुज़ार है तो मसावी की अलामत हमको इस तरह से लगानी पड़ेगी, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऑफ कोर्स AQ आबी महलूल में अपने को ये मिल रहा है। ध्यान से देखो बच्चों, क्यों? क्योंकि ये कैसा है, कमज़ोर बरगुज़ार है, कमज़ोर बरगुज़ार, कमज़ोर तेज़ाब है, कमज़ोर बरगुज़ार है। समझ रहे हो आप अच्छे से। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, मुश्तरिक अयान एसीटेट रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार मिला रहे। कौन सा? सोडियम एसीटेट। अब वो तो ताकतवर बरगुज़ार है तो इसका आबी महलूल में मुकम्मल इफ्तराक हो जाएगा। मुकम्मल इफ्तराक यानी अगर हम 100 साले में सोडियम एसीटेट के पानी में डालते हैं तो 100 CH3COO माइनस और 100 Na प्लस मिलेंगे। इसको हम मुकम्मल इफ्तराक कहते हैं। ठीक है, तो हम करके देखेंगे। सोडियम एसीटेट, CH3COONA, ये ताकतवर बरगुज़ार है, लिहाजा इसका आबी महलूल में मुकम्मल इफ्तराक होता है। CH3COONA आबी महलूल यानी एक्वियस मुकम्मल इफ्तराक होता है तो हमको एक सिम्त में मसावी की अलामत डालनी है। आपको क्या मिलेगा, CH3COO माइनस AQ प्लस Na प्लस, मुकम्मल इफ्तराक यानी 100 साले में डालेंगे तो 100 CH3COO माइनस और 100 Na प्लस मिलेंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये ताकतवर बरगुज़ार है। ये कैसा है? ताकतवर बरगुज़ार है। सो हमने देखा कि कमज़ोर बरगुज़ार का आबी महलूल में कुछ हद तक इफ्तराक हुआ है और ताकतवर बरगुज़ार का आबी महलूल में मुकम्मल इफ्तराक हुआ है। यहाँ एसीटेट अयान CH3COO माइनस मुश्तरिक है। अब आप तारीफ़ देखिए, कमज़ोर बरगुज़ार में, कमज़ोर बरगुज़ार एसिटिक एसिड में मुश्तरिक अयान रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार, मुश्तरिक अयान रखने वाला यानी CH3COO माइनस मुश्तरिक है, ये रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार सोडियम एसीटेट हम इसमें मिलाएंगे। देखो रे बच्चों, जब हम सोडियम एसीटेट मिलाएंगे इसका मुकम्मल इफ्तराक हो गया। आप इन दोनों मसावात को ध्यान से देखो हम इसको मसावात नंबर 1 दे देते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि एसीटेट CH3COO माइनस का इर्तिकाज़ यहाँ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपको एसीटेट आयन मिल रहा है और यहाँ तो आपको एसीटेट आयन बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं तो इसका इर्तिकाज़ बढ़ जाएगा, महलूल में इसका इर्तिकाज़ बढ़ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ CH3COO माइनस है और यहाँ तो बहुत ज़्यादा CH3COO माइनस है। इसकी वजह से एसीटेट आयन का इर्तिकाज़ बढ़ गया। एसीटेट आयन का इर्तिकाज़ बढ़ जाने की वजह से क्या होगा? देखो बच्चों, ये तो तवाज़ुन है, इसको तो बरकरार रहना है। तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये जो अमल है वो पीछे की जानिब हट जाएगा। अमल किधर हट जाएगा? पीछे की जानिब। तवाज़ुन किधर हट जाएगा? पीछे की जानिब। ये ऐसा कौन कहता है? ये ऐसा साइंटिस्ट ली चैटलियर्स कहते हैं। तो ली चैटलियर्स के उसूल के मुताबिक CH3COO माइनस का इर्तिकाज़ ज़्यादा होने की वजह से तवाज़ुन जो है वो पीछे की जानिब बढ़ता है, यानी पीछे बढ़ने वाला अमल, पीछे बढ़ने वाला अमल, ये वाला अमल, पीछे बढ़ने वाला अमल ये तेज़ होने लगता है। और देखो बच्चों, पीछे बढ़ने वाला अमल कौन सा है? CH3COO माइनस H प्लस से अमल करके आपको
ये जो है गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड दे रहा है, यानी ये दोनों आपस में मिलकर आपको एसिटिक एसिड दे रहे। पहले ही कमज़ोर बरगुजार होने की वजह से इफ्तिराक कम हुआ, ऊपर से ये दोनों आपस में मिलकर आपको तवाज़ुन पीछे की जानिब हटने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसिटिक एसिड दे रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कमज़ोर बरगुजार में मुश्तरक आयन रखने वाला ताकतवर बरगुजार मिलाया जाता है तो कमज़ोर बरगुजार का इफ्तिराक मज़ीद घट जाता है, मज़ीद। देखो ध्यान से, यानी ये पीछे बढ़ने वाला अमल तेज़ हुआ है जिसकी वजह से CH3COO माइनस H+ से रिएक्ट करके आपको वापस एसिटिक एसिड देने लगे, यानी कमज़ोर बरगुजार का इफ्तिराक मज़ीद घट जाता है। समझ में आ रहा? अब हम इसको ले लेंगे बेटे, यहाँ कमज़ोर तेज़ाब और नमक दोनों में एसीटेट आयन CH3COO माइनस मौजूद है, लिहाजा इसका इर्तिकाज़ बढ़ जाएगा। और ली चैटलियर्स साइंटिस्ट हैं बेटे, ली चैटलियर्स के उसूल के मुताबिक मसावात एक, ये वाला मसावात एक में तवाज़ुन पीछे की जानिब हट जाएगा, जिससे पीछे बढ़ने वाला अमल तेज़ हो जाता है। पीछे बढ़ने वाला अमल क्या है? यानी CH3COO माइनस ये H+ आयन से अमल करके गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड देते हैं। ध्यान से देखो, गैर इफ्तिराक शुदा एसिटिक एसिड देते हैं, यानी बोलना क्या है? यानी ये जो है एसिटिक एसिड का इफ्तिराक मज़ीद घट जाएगा, पहले ही कम है क्योंकि कमज़ोर बरगुजार है और मुश्तरक आयन के असर की वजह से और घट गया। ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है? अब हम इसको सम अप कर देंगे। यही वजह है कि कमज़ोर तेज़ाब CH3COOH में मुश्तरक आयन रखने वाला ताकतवर बरगुजार सोडियम एसीटेट CH3COONA मिलाया जाता है तो कमज़ोर तेज़ाब एसिटिक एसिड का इफ्तिराक
मज़ीद घट जाता है। अब पढ़कर देखिए एक बार। मैं उम्मीद करती हूँ अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमज़ोर बरगुज़ार में मुश्तरक आयन रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार मिलाया जाता है। कमज़ोर बरगुज़ार एसिटिक एसिड, मुश्तरक आयन रखने वाला ताकतवर बरगुज़ार सोडियम एसीटेट मिलाया जाता है तो क्या हो गया? एसीटेट आयन का इर्तिकाज़ ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से तवाज़ुन पीछे की जानिब हट गया, यानी CH3CO माइनस H+ से अमल करके आपको एसिटिक एसिड देने लगे, यानी एसिटिक एसिड का इफ्तिराक यानी आगे बढ़ने वाला अमल मज़ीद घट गया। ये क्या कहलाता है? ये मुश्तरक आयन का असर कहलाता है। बच्चों, यहाँ आपका ये चैप्टर आयनी तवाज़ुन ख़त्म हुआ। 14 लेक्चर्स में ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम इसके MCQs देख लेते हैं। आपको बुक में नियर अबाउट 7 MCQs दिए हैं। पहले आप इस पेज का पेज नंबर 49 का स्क्रीनशॉट ले लें। करीब 7 MCQ आपको दिए हैं, मैं समझाने की कोशिश करूँगी। चलिए, पहला MCQ क्या है? 10⁻⁻8 मोलार HCl के महलूल का pH डैश डैश है। देखो बेटे, ये H+ आयन का इर्तिकाज़ आपको दिया है 10⁻⁸ मोलार। मैं यहाँ साइड में आपको करके बता रही हूँ, ठीक है। और pH क्या है? pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन का इर्तिकाज़, यानी निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸। ध्यान से देखो, निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁸। अब मैं यहाँ ले रही हूँ pH इज इक्वल टू निगेटिव, ये -8 पावर है, इधर आकर कोफिशिएंट बन जाएगा ये, और log 10 माइनस +8, यानी 10 की क़ुव्वत -8 मोलार HCl के महलूल का pH कितना है? ध्यान से देखो, 8। ठीक है, पूरा लिखना है, खाली ए ऑप्शन बोलकर नहीं डालना है, पूरा लिखना है। 10⁻⁸ मोलार HCl के महलूल का pH 8 है। अब देखो बच्चों, ये जो है MCQ नंबर 2, ये जो MCQ नंबर 2 है, ऐसे MCQ इंट्रेंस में यानी नीट, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप के हैं तो नीट में ये ज़्यादा आते हैं। 2 मुख्तलिफ महलूल मिलाए जाते हैं और फिर आपको महलूल का pH पूछा जाता है। आपको सिर्फ एक महलूल का pH बोलने की आदत है, लेकिन यहाँ ऐसे इस तरह से 2 मुख्तलिफ महलूल मिला के आपको उसका pH पूछा जाता है। ठीक है, JEE में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम ये देखेंगे बहुत ध्यान से। देखो, मैं पहले ऑप्शन ए लेती हूँ। ऑप्शन ए, 50 ml 0.1 मोलार HCl प्लस, यानी इसमें मिलाया गया है 50 मोलार 0.1 मोलार NaOH। ये दोनों महलूल मिलाए गए, ठीक है। देखो रे बच्चों, ये 50 ml 0.1 मोलार 0.1 मोलार HCl NaOH, ये जो है ये ताकतवर बरगुज़ार है, HCl भी और NaOH भी। ज़ाहिर है ये ताकतवर तेज़ाब है या ताकतवर असास है, तो ये दोनों एक दूसरे की तादील कर देंगे और मोतदिल महलूल तैयार होगा। और आप जानते हो मोतदिल महलूल का pH कितना रहता? मोतदिल महलूल का pH जो है वो 7 रहता। ये मैं बता रही हूँ आपको। आपको क्या पूछा है? दर्ज झैल में से किस महलूल का pH 1 है? pH 1 है। अब मैं आपको डी करके बताती हूँ। देखिए, 75 ml 0.2 मोलार HCl जमा 25 ml 0.2 मोलार NaOH। 75 ml 0.2 मोलार HCl है,
ये ज़्यादा है HCl का, और 25 ml 0.2 मोलार NaOH है। ताकतवर असास, ताकतवर तेज़ाब 0.2 मोलार 0.2 मोलार। 25 ml NaOH का 25 ml HCl से तादील हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। अब बच गया क्या? 50 ml। ध्यान से देखो, मैं आपको डी पहले बता रही हूँ। डी आपका कितना बच गया? 50 ml बच गया 0.2 मोलार HCl। अब जो है इस आमेज़े में H प्लस का इर्तिकाज़ कितना होगा? तो हमारे पास ज़ाब्ता है M1V1 = M2V2। ठीक है, इस आमेज़े में ये जो D है, इस आमेज़े में हम अब HCl का इर्तिकाज़ देख रहे हैं, मोलारिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। M1 को रोक लेते हैं, M2V2 डिवाइडेड बाय V1। M2 कितना है? 0.2। ध्यान से देखो, और V2 ये 50 बटे दोनों का 75 जमा 25 हजम कितना हो गया? 100। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये एक सिफर, ये एक सिफर कट गया। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 0.2 एकन 2, यानी M1 कितना आया? 0.1 मोलार। M1 कितना आया? 0.1 मोलार। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, यानी H प्लस आयन का इर्तिकाज़ कितना आया? 0.1 मोलार, या हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़। तो pH कितना होगा? pH = निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, निगेटिव लॉग ऑफ 0.1। 0.1 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 10⁻⁻1। सो ये माइनस पावर कोफिशिएंट बन जाएगी। ये माइनस माइनस क्या हो गया? +1। और log 10 क्या हो गया? log 10 ये 1 हो गया। log 10 क्या हो गया? 1। तो जवाब कितना आ गया? pH। यानी हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 75 ml 0.2 मोलार HCl और 25 ml 0.2 मोलार NaOH मिलाते हैं तो उसका pH 1 आता है। ध्यान से देखो बच्चों, इसका क्या आता है? 1 आता है। अब आपको जो ऑप्शन बी और सी दिए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। बी में 60 ml 0.1 मोलार HCl और 40 ml 0.1 मोलार NaOH है। 40 ml का 40 ml से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा और बी में 20 ml बाकी बच गए। 20 ml क्या? 20 ml 0.1 मोलार HCl। बिल्कुल ऐसे ही आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको pH मिल जाएगा। यहाँ जो pH आ जाएगा वो रहेगा 1 पॉइंट समथिंग, तो वो एक आपने देखना है 1.699। आप करके देखिए, आप करके देखिए। फिर आप सी देखो, सी में बच्चों NaOH ज़्यादा है, 80 ml है, और HCl कम है 20 ml। तो 20 ml का 20 ml से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। फिर क्या बच जाएगा? 60 ml 0.1 मोलार NaOH बच जाएगा, 60 ml। तो यहाँ पहले आपको POH मिलेगा, POH वो कितना मिलेगा? 1.398। फिर आपको pH मिलेगा, यानी आप जानते हो pH प्लस POH = 14, आपको पता है। तो यहाँ से अगर आप फिर pH निकालोगे तो आपको मिलेगा 12.602। तो इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है। यहाँ 20 है तो 20 का जो लॉग देखते हैं 0.3010, उस हिसाब से आप फिर ये निकाल ले सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से आप करके देखो बी और सी। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या है? वो है 75 ml 0.2 मोलार HCl जमा 25 ml 0.2 मोलार NaOH का pH कितना है? 1, pH 1। ये मैं आपको तादिल होने के लिए समझा रही थी तो ये डाला है, ये नहीं है। करेक्ट ऑप्शन ये है, करेक्ट ऑप्शन डी है, करेक्ट ऑप्शन डी है। ध्यान से देखिए, करेक्ट ऑप्शन आपका डी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से ध्यान से देखो। अब आगे का देखने हैं हमको।
ठीक है, आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि ए तो 50-50 दोनों हजम मसावी है और 0.1 मोलार 0.1 मोलार HCl तादिल के बाद तो आपको पानी दे देते हैं और पानी तो न्यूट्रल है, उसका pH कितना रहता है 7। ठीक है, तो ये डी आपका ऑप्शन सही है। अब यहाँ आइए, ये भी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ऐसा भी हमने देखे हैं। ये है आपको हलपजीरी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास नमक है एक्स नमक है। आप जानते हो एक्स का इफ्तराक कैसे होता है, ए प्लस प्लस एक्स माइनस, इस तरह से, है ना। और इसकी हलपजीरी हमने ली थी एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी हलपजीरी हमने ली एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब। करें हम ऐसे प्रॉब्लम, ठीक है। सो के एस पी क्या रहेगा, ए प्लस का इर्तिकास इंटू एक्स माइनस का इर्तिकास, ये भी एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब, तो ये आ जाएगा एस ज़रब एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब की दूसरी, जहन में लाओ, ये भी एस एस ज़रब एस की दूसरी मसावी है के एस पी आपको कितना दिया है 5.2 इंटू 10⁻⁻13, 5.2 इंटू 10⁻⁻13। ध्यान से देखो, अब अपने को ये स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को हलपजीरी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में चाहिए। यानी अपने को क्या चाहिए बच्चों, अपने को चाहिए एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब हलपजीरी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, अपने को इसको जज़र में लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इसको अपने को जज़र में लेना पड़ेगा। 5.2 इंटू 10⁻⁻13। ध्यान से देखो, इधर ज़रा तवज्जो दो, ये -13 तो जज़र के बाहर नहीं आएगा, यहाँ -14 रहा तो 7 बोल के आएगा। तो फिर हम इसको 10 से ज़रब देते हैं, 10 से तकसीम करते हैं। जब हम इसको 10 से ज़रब देते हैं तो ये हो जाता है 52 और बटे 10, तो ये बटे 10 ऊपर जाकर -1 हो जाता है और ये -13 और -1 -14, ये है एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो बच्चों, अंदर 49 है जज़र में, तो बाहर आके 7 होता है ना, तो ये हो जाएगा 7.2 और -14 अंदर है, बाहर आकर -7 हो जाएगा और ये आ जाएगा एस मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस तरह का प्रॉब्लम हमने देखा है, यानी सही ऑप्शन आपका है 7.2 इंटू 10⁻⁻7। ध्यान से, इस जानिब मैं आपको कैसे आया है वो बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ ऑप्शन आपको चारों दिए हुए हैं ABCD और इस जानिब मैं आपको करके बता रही हूँ। बहुत आसान रहते हैं, अभी आपको ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो आप नज़रों से देखकर भी बता सकते हो कि इर्तिकास 10⁻⁻1 है तो pH 1 है। इस तरह से यहाँ तादील हो रही है तो मोतेदिल है, मोतेदिल का pH 7 होता है। इस तरह से आप देखकर भी बता सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें, ये हमारा पेज नंबर 50 है बच्चों, पेज नंबर 50, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और टोटल 7 MCQ है, जिसमें से हमने 3 देख चुके, अब हमारे पास 4 बाकी हैं। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ध्यान से देखो बच्चों, क्या बोल रहा है आपको, दर्जे झैल में से बफर महलूल कौन सा है, ठीक है। आपको मैं याद दिला दूं, कमज़ोर तेज़ाब CH3COOH, उसी कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर असास के साथ नमक CH3COONA, ये तेज़ाबी बफर की हमने मिसाल देखी थी। असासी बफर है तो कमज़ोर असास होना चाहिए NH4OH और उसी कमज़ोर तेज़ाब का ताकतवर तेज़ाब के साथ नमक NH4Cl। ये अब देखिए, यहाँ पानी में CH3COONA डाला है, ये भी नमक है, ये भी नमक है, 2 नमक मिलके कहाँ बफर बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। चलिए, पानी में
एसिटिक एसिड और HCl, दो तेजाब मिलके कहाँ बफर बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए पानी में कमज़ोर तेजाब और उसी कमज़ोर तेजाब का ताकतवर असास के साथ नमक। हमने कहा था तेजाबी बफर, कमज़ोर तेजाब कोई भी लीजिए। यहाँ एग्जांपल दी है CH3COOH, एसिटिक एसिड और उसी का ताकतवर असास के साथ नमक। तो ये वाला ऑप्शन आपको सही दिखता है, ऑप्शन सी ये सही है, ये सही है, ऑप्शन सी सही है, तेज़ाबी बफर। अब यहाँ देखिए पानी में ये तो ताकतवर तेज़ाब है और अमोनियम क्लोराइड नहीं, यहाँ तो कमज़ोर असास होना चाहिए। NH4OH जमा NH4Cl, ये दोनों मिलके असासी बफर बनाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन गलत है। A, B, D ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। C ये पानी में CH3COOH ये मिसाल है तेज़ाबी बफर की। ध्यान से देखिए, ये भी मैंने आपको बताया है इंसानी खून का pH 7.4 ये भी मैंने आपको बताया है, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। करीब 2 बार ये आपको आया है, बफर में भी आया है कि अगर pH में थोड़ी बहुत तब्दीली हो जाती है तो 7.4 pH कायम रखने के लिए फिर सलाइन के थ्रू हम बफर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे pH फिर 7.4 कायम हो जाता है। अब देखिए यहाँ आपको दिया है ZnH2O टेकन 4 टाइम्स प्लस प्लस। ध्यान से ZnH2O टेकन 4 टाइम्स और ये सर पे प्लस प्लस। देखो बच्चों पानी तो मोतदिल है, टेकन 4 टाइम्स यानी पानी के 4 साले में अटैच जिंक को, जिंक के ऊपर तो आपको पता है मुस्बत 2 बार होता है। ध्यान से देखिए, अब बोल रहे हैं कि ये जो है इसके लिए ज़ौजी असास की जोड़ी, यानी ये क्या हो गया तेज़ाब, इसका असास, इसकी जोड़ कॉन्जुगेटेड बेस, यानी तेज़ाब की जोड़ी क्या होती है असास, ज़ौज जोड़ी पार्टनर। तो फिर अब असास कौन सा है, हम क्या करेंगे असास फाइंड आउट करने के लिए? आप हमेशा अब तो इत्तेफाक से ये एग्जांपल दिए, कभी कोई और एग्जांपल दी भी है तो आप क्या करना, अब ये ZnH2O टेकन थ्राइस हम रखते हैं और एक पानी को तोड़ देते हैं H प्लस और OH माइनस में। ध्यान से देखो +2 एज इट इज़। ठीक है, और लॉरी और ब्रॉन्स्टेड इन्होंने कहा है कि वो जो H प्लस आयन देते हैं वो तेज़ाब है। तो H प्लस आयन दे दिया, H प्लस आयन दे दिया, इसने H प्लस आयन दे दिया, समझ रहे हो आप अच्छे से? H प्लस आयन देने के बाद क्या बच जा रहा अंदर, देने के बाद OH माइनस आयन बच जा रहा। ठीक है, H प्लस आयन दे दिया इसने, H प्लस आयन दे दिया, देता है। अब देने के बाद क्या होता है देखो, ZnH2O टेकन थ्राइस, OH माइनस बच गया, ये माइनस और इसमें का एक प्लस न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो क्या बच जाता है, एक ही प्लस बच जाता है। ध्यान से देखो, ये माइनस और ये प्लस न्यूट्रलाइज हो गया, तो क्या बच गया, एक ही प्लस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ज़ौजी असास, ये ज़ौजी तेज़ाब है। इस तेज़ाब का ज़ौज पार्टनर, इस तेज़ाब का ज़ौज पार्टनर ये है, ज़ौज जोड़ी पेयर को कहते हैं। समझ रहे हो आप अच्छे से? तो अब ये ऑप्शन यहाँ ढूंढिए, ZnH2O टेकन थ्राइस OH आपके लिए नया है। थोड़े दिन के बाद जब आपकी स्टडी अच्छे से हो जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हर बात कि आप सिर्फ नज़रों से देखने के बाद आपको ऑप्शन सही गलत समझ में आ जाएंगे। इतना करना नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा के इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये सही है तो क्यों सही है, बाकी के गलत है तो क्यों गलत है, ये समझ में आना इसलिए। अब देखो बच्चों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो अगर pH ग्रेटर दैन 7 हो तो, अगर pH ग्रेटर दैन 7 हो तो हाइड्रोनियम आयन का इर्तिकाज़ डैश डैश डैश। ठीक है, देखो बच्चों, देखो मैं आपको समझा रही हूँ।
अगर pH 7 होता, 7 तो छोड़ो यहाँ है बोल के हम कंफ्यूज हो जाएंगे, pH 5 है तो H प्लस आयन का इर्तिकास क्या रहता? 10⁻⁻5 रहता, है ना। अब यहाँ इक्वल टू है बोल के हम ले लिए बहुत आसानी से। अब यहाँ ये ग्रेटर बोल रहा है, ये भी ऐसा इतना सिंपल नहीं है। pH ग्रेटर देन 7, pH ग्रेटर देन 7, मिसाल हम ले लेंगे एक, ग्रेटर देन 7 pH 9 ले लेंगे, pH इज इक्वल टू 9, है ना। pH ग्रेटर देन 7 में 7 आ गया, 8 आ गया, 9, यानी 8 9 10, तो हम उसमें से 9 ले लिए। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻9। अब 10⁻⁻9 ये 10⁻⁻7 से छोटा है कि बड़ा है? देखो ध्यान से, ये माइनस फिगर है बच्चों, माइनस फिगर है, तो 10⁻⁻9 ये छोटा है 10⁻⁻7 से। 10⁻⁹ मोलार छोटा है 10⁻⁷ से, क्योंकि ये निगेटिव बच्चों, ये निगेटिव फिगर है इसलिए। तो फिर सही ऑप्शन हमारा क्या होगा? 10⁻⁻7 मोलार। अगर pH इज इक्वल टू 7 होता तो ये ऑप्शन होता 10⁻⁷ मोलार। pH लेस देन 7 होता तो ये वाला ऑप्शन होता ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलार। ठीक है, समझ रहे हो। अब यहाँ तो pH ग्रेटर देन 7 है, pH ग्रेटर देन 7, तो हमने एक मिसाल ले ली। कौन सी? हमने एक मिसाल ले ली, ये आपको समझाने के लिए था। pH इज इक्वल टू 9, ये एग्जाम्पल ले ली। pH इज इक्वल टू 9, ये तो ग्रेटर देन 7 है ना, 9, तो H प्लस आयन का इर्तिकास क्या है? 10⁻⁹। अब आप जल्दी जल्दी में क्या कर देते हो? इसको ग्रेटर देन 10⁻⁷ मोलार बता देते हो। आप ये नहीं देखते कि ये मनफी फिगर है, सो 10⁻⁹ इज लेस देन 10⁻⁷। समझ रहे हो बच्चों? तो फिर ये वाला जो ऑप्शन है लेस देन 10⁻⁷ मोलार, ये करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया अच्छे से? तो ये पेज नंबर 51 है, ये पेज नंबर 51 है। आप क्या कीजिए बच्चों, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ध्यान से ले लें। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ये वाला जो चैप्टर है 14 लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ। आपको याद है थर्मोडायनामिक्स, ये वाला लेक्चर, ये वाला जो चैप्टर था वो भी 14 लेक्चर में कंप्लीट हुआ था। अब हम एक नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं। नया चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बरक़ी कीमिया। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।